ओम सभी योग साधकों का मेरे YouTube चैनल योग गुरु मनोज सैनी के ऊपर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए आज योगाभ्यास के लिए आवश्यक कौन कौन से निर्देश आपको बताने वाला हूं कि योग प्रारंभ करने से, योगाभ्यास प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले हमें कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि समय क्या होना चाहिए, स्थल क्या रहना चाहिए, वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, किस आयु वर्ग का व्यक्ति योगाभ्यास का अभ्यास कर सकता है, कितनी मात्रा में योग करें, श्वास प्रश्वास की दर उसकी क्या होनी चाहिए, इन सब विषय के बारे में मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं। आइए, योग करने का समय क्या हो। योगाभ्यास का समय प्रातःकाल सूर्योदय से 1-2 घंटे पूर्व तथा सूर्यास्त के बाद 1 घंटे तक हम योग अभ्यास कर सकते हैं। योगिक क्रियाओं का अभ्यास प्रातः शौच आदि से निवृत्त होकर ही करना उचित रहता है। साय के समय भोजन करने के लगभग 5-6 घंटे बाद खाली पेट ही करें तो उत्तम है। स्थल, जगह कैसी हो। जगह बिल्कुल स्वच्छ हो, शांत हो एवं एकांत स्थान योगाभ्यास के लिए उत्तम होता है। प्रातःकाल वृक्षों के समीप ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती है, जो स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। अतः यदि वृक्षों के समीप किसी बाग या तालाब, नदी के किनारे पर योगाभ्यास किया जाए तो अति उत्तम। आप यदि बाहर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप अपने घर के ऊपर भी योग अभ्यास कर सकते हैं। तो इसके लिए घर के अंदर ऐसा स्थान को चुनें जहां पर ताजी हवा का आवागमन आसानी से हो, जैसे कि आपके घर की छत। उस स्थान पर गाय के घी का दीपक जलाकर सुगंधित कर लें तो अति उत्तम होगा, ताकि वहां का वातावरण स्वच्छ हो जाए, शुद्ध हो जाए, तो प्राणायाम और योगाभ्यास करने के लिए आपको लाभकारी हो। खुली जमीन पर योगाभ्यास नहीं करें, क्योंकि योग में बनी ऊर्जा जमीन के विद्युत चालक होने के कारण पृथ्वी में चली जाएगी। इसलिए भूमि पर बिछाने के लिए मुलायम दरी, कंबल या योगा मैट का प्रयोग करना उत्तम है। योग करने के लिए वेशभूषा कैसी हो। योगाभ्यास करने के समय शरीर पर वस्त्र कम होने चाहिए, ढीले ढाले होने चाहिए और सुविधाजनक होने चाहिए। पुरुष ट्रैक सूट, कुर्ता पजामा, हाफ पैंट और बनियान आदि का उपयोग कर सकते हैं। माताएं बहनें ट्रैक सूट, सलवार आदि पहनकर योगाभ्यास कर सकती हैं। किस आयु के व्यक्ति को योगाभ्यास करना चाहिए। मन एकाग्र कर प्रसन्नता एवं उत्साह के साथ अपनी आयु, शारीरिक शक्ति और क्षमता का पूरा ध्यान रखते हुए यथाशक्ति योगाभ्यास करना उत्तम रहता है। 8 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी लोग योगाभ्यास कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं आसन आदि का अभ्यास न करके वो प्राणायाम, ध्यान, सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कर सकती। कितनी मात्रा में किया जाना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार योगाभ्यास करना चाहिए। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 45 मिनट तो योगाभ्यास अवश्य ही करना चाहिए। श्वास प्रश्वास की क्या दर है। श्वास नासिका से ही लेना चाहिए और श्वास नासिका से ही छोड़ना चाहिए। मुख से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नाक से लिया हुआ श्वास फिल्टर होकर शरीर के तापमान के अनुसार होकर अंदर जाता है। श्वास को लेते समय व छोड़ते समय इस विषय का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आसन करते समय सामान्य नियम यह है कि जब हम आगे की ओर झुकते हैं तो श्वास बाहर निकाल देते हैं तथा पीछे की ओर झुकते हैं तो श्वास को भर लेते हैं। ये श्वास प्रश्वास की सामान्य क्रिया रहती है। तो मैंने आज आपसे योगाभ्यास के लिए आवश्यक जो निर्देश हैं
उन निर्देशों की मैं आपसे कुछ निर्देशों की चर्चा की। अगले वीडियो में मैं आगे के कर्म और योग के लिए कौन कौन सी सावधानियां, आहार विहार की चर्चा भी मैं आगे के वीडियो में करने वाला हूं। यदि आप सभी को ये वीडियो यदि अच्छा लगा तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करने की कृपा करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते ओम।